नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों, इसमें जो प्रश्न रहते हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए रहते हैं, इसलिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों, लोथल हो जाएगा गुजरात में है। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में बनेगा। और भोगवा नदी के तट पर है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोस्तों ये कहाँ है? ये है पाकिस्तान में। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, बाकी लोथल हो जाएगा गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? गोत्र शब्द का दोस्तों अर्थ क्या होता है? दोस्तों, ये होता है गोष्ठ। तो इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ हुआ है? सबसे पहले आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग ये हुआ है ऋग्वेद में। अगला है, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 राजाओं का युद्ध दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10 राजाओं का युद्ध, या इसको 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध दोस्तों ये भी इसको बोला जाता है। यह दोस्तों किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी या रावी नदी के तट पर दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध ये लड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों राजा सुदास की जो है उसमें जीत हुई थी, विजय हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परुष्णी या रावी नदी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। जब दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसके तत्काल बाद दोस्तों जब बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति, उसकी अध्यक्षता यहाँ पर किसने की थी? ये यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अध्यक्षता दोस्तों किसके समय, अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी महाकश्यप ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। और जो ये प्रथम बौद्ध संगीति है या बौद्ध परिषद है, ये दोस्तों कहाँ हुई थी? राजगृह की सप्तपर्णी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में दोस्तों ये हुई थी, ये आपको याद रखना। और उसमें शासक कौन था दोस्तों? था अजातशत्रु। तो ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। दोस्तों, अगर आपने लूसेंट पढ़ी है तो तब आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एशिया का ज्योतिपुंज, द लाइट ऑफ एशिया दोस्तों ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध के जीवन पर दोस्तों एडविन अर्नाल्ड ने दोस्तों द लाइट ऑफ एशिया की दोस्तों ये रचना की थी, एक पुस्तक है, तो ये आपको याद रखना। और द लाइट ऑफ एशिया दोस्तों एशिया का प्रकाश स्तंभ, ज्योतिपुंज दोस्तों कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? दोस्तों ये आपके लिए बिल्कुल आसान है, कई बार आपने ये पढ़ा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर। तो महावीर दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे, ये आपको याद रखना है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और 24वें कौन थे? महावीर थे। पहले कौन दोस्तों? ये थे ऋषभदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, महावीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देव की पुत्र कृष्ण का उल्लेख किया गया है? अष्टाध्यायी, महाभारत, भागवत पुराण, छांदोग्य उपनिषद। तो दोस्तों यहाँ पर आपको महाभारत नहीं करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को देव की पुत्र कहा गया है और घोर अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? दोस्तों बिल्कुल छपेगा एग्जाम में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 महाजनपदों का उल्लेख दोस्तों ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की दोस्तों सूचना मिलती है, इनकी जानकारी मिलती है, इनका उल्लेख इसमें मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? अशोक के दोस्तों लगभग सभी शिलालेख दोस्तों वो प्राकृत में हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। और लिपि दोस्तों कौन सी है? लिपि दोस्तों प्रयोग की गई है अशोक के शिलालेखों में, वो है ब्राह्मी। अशोक के दोस्तों केवल 2 ही अभिलेख ऐसे हैं जिनमें कि दोस्तों ब्राह्मी नहीं खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, एक तो शाहबाजगढ़ी वाला है, एक और कोई याद नहीं आ रहा है। तो इन दो में दोस्तों खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। और भाषा हो जाएगा तो प्राकृत। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो जूनागढ़ दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का दोस्तों अभिलेख मिला है। लूसेंट में शुरुआत में आपको मिल जाएगा, बाकी और जगह भी आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये आपने पढ़ा होगा। अगला है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? दोस्तों गुजरात में ही कराया था, तो ये आपको बताना है। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार ये कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? जबरदस्त क्वेश्चन है। विम कटफिशेस, नहपाण, कनिष्क या बुद्धगुप्त? तो जल्दी से आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का दोस्तों अंकन हुआ है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर आपने उत्तराखंड पढ़ी है, कई बार हम इस प्रश्न को भी देख चुके हैं। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन है? दोस्तों अंकन मिलता है, ये हो जाएगा कार्तिकेय का, शूलधारी कार्तिकेय का मिलता है। ये आपको भली भांति याद होगा। और योधेय दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है, तो इनकी दोस्तों जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? एक तो मिलती है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसकी है? ये है पाणिनि। और एक और दोस्तों वो है बृहद संहिता। बृहद संहिता और अष्टाध्यायी से दोस्तों योधेयों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो खारवेल का है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अगर दोस्तों ऐसे प्रश्न आए तो बिल्कुल मजा आ जाएगा ना एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। दोस्तों एक इतिहासकार हुए विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसी में दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परवरसेन प्रथम। परवरसेन दोस्तों जो प्रथम है, ये वाकाटक शासक था और इसने दोस्तों 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था नरसिंह देव बर्मन ने, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये आपको याद रखना है, उड़ीसा में है। नरसिंह देव बर्मन ने दोस्तों इसको बनाया था। इसे दोस्तों काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों पिछली बार पटवारी में ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो विरूपाक्ष मंदिर है दोस्तों ये है हम्पी, कर्नाटक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? दोस्तों ये कौन था? ये था राजेंद्र प्रथम। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बड़े बड़े एग्जामों में प्रश्न आता है, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम था। और इस राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों गंगे कोण की उपाधि धारण की थी और गंगे कोण चोलपुरम नामक एक नई राजधानी भी
राजेंद्र प्रथम ने बनाई थी, ये भी लगे हाथ आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, कालिदास ने लिखा है। कुमार संभवम ये भी कालिदास का है। इसके अलावा मालविकाग्निमित्रम ये भी दोस्तों कालिदास का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जानकी हरण, ये कालिदास का नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर सुमेलित आपको करना है। इस तरह से प्रश्न आ सकता है, यूकेपीएससी दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को जरूर से पूछता है। कलहड़ की दोस्तों राजतृंगड़ी है, ये आपको पता है। पाणिनि अष्टाध्यायी, ऑप्शन से दोस्तों बहुत आसान हो जाता है। चाणक्य का अर्थशास्त्र और वात्सायन का कामसूत्र, तो यही आपको याद रखना है, ना कि ऑप्शन याद रखने हैं। तो इन्हें जरूर से याद रखिएगा, पाणिनि अष्टाध्यायी, वात्सायन कामसूत्र, चाणक्य अर्थशास्त्र, कलहड़ की राजतृंगड़ी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया? दोस्तों जो नौरोज है ये किसने आरंभ किया, ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बलबन ने दोस्तों ये किया था। बलबन ने दोस्तों सिचदा और पाबोस भी एक प्रथा दोस्तों चलाई थी। सिचदा यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता था कि जो मतलब जो दरबारी होते थे भूमि पर लेटकर अभिवादन करना इसमें होता था, और पाबोस दोस्तों होता था कि सुल्तान के पैरों को चूमना इसमें होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने चलाया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दीवान ए कोही, दीवान कोही किससे संबंध है दोस्तों? यह है एमबीडी से, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग बनाया था, दीवाने अमीर कोही। यहाँ पर दीवाने कोही लिखा है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय का है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों एग्जाम में छपेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आपको दिखाई दे सकता है। अगला प्रश्न है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? इल्तुतमिश, एमबीडी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी को। आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने 1504 में, और उसे अपनी राजधानी बनाया था। और सिकंदर लोदी दोस्तों ये गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं लिखता था, और इसके अलावा दोस्तों इसने एक नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी ये भी दोस्तों सिकंदर लोदी ने चलाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपके 4 प्रश्न बनने वाले हैं। हो सकता है कि दीवाने अमीर कोई, ये तो अभी हमने देखा था ना, एक नंबर के लिए इस तरह से पूछा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ये तो सही है। इसी तरह से दीवाने मुस्तखराज, दीवाने खैरात, दीवाने रियासत, इनमें से आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दीवाने मुस्तखराज दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही है। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो हमने अभी स्पेशल प्रश्न इसका देखा ही था। और यहाँ पर है दीवाने खैरात दोस्तों फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है दोस्तों दीवाने रियासत, तो ये यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बलबन दिया हुआ है, तो बलबन के समय दोस्तों दीवाने रियासत नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय दोस्तों दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग दोस्तों ये था। दीवाने मुस्तखराज ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? आपको दोस्तों पता है कि कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश के समय दोस्तों इसका निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो गया था। फिरोज शाह तुगलक ने भी दोस्तों ये जो कुतुब मीनार है इसको थोड़ी बहुत दोस्तों हानि पहुंचाई थी, तो इसने भी किया था। फिरोज शाह तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक इन्होंने दोस्तों कुछ ना कुछ इसमें किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर के, शाहजहां के, बाबर तथा हुमायूं के, औरंगजेब के? दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न है और इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।